नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में तुलसी माता की पूजा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो सुबह और शाम दोनों समय तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी माता के समक्ष उनकी कथा कहानी सुननी चाहिए। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी सींचती हैं और वहां से चली जाती हैं, परंतु एक बूढ़ी माई वहां आती हैं, तुलसी सींचती हैं और कहती हैं, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई रोज आती और रोज यही सब बात तुलसी माता से कहती। बूढ़ी माई की बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान विष्णु आए और पूछने लगे, हे तुलसी, तुम्हें इतनी औरतें सींचती हैं, मीठा मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यह सब कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूँ? तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जब भी वह मरेगी तब कांधा देने मैं स्वयं आऊँगा। जब बूढ़ी माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उसे शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोगों ने उसे उठाने लगे तो वह इतना भारी हो गई कि वह किसी से भी उठ ही नहीं रही थी। सब बोले कि बूढ़ी माई इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वहां आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी कहने लगे, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, तुम भी बोल दो। भगवान बूढ़ी माई के पास आए और उसके कान में कहने लगे, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, 11 की मौत ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही वह बूढ़ी माई हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। ही तुलसी माता जैसे मुक्ति बूढ़ी माई को दिलाई, वैसे ही हम सबको दिलाना। जैसे उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला, वैसे हम सबको भी दिलाना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। में एक पोपा बाई रहती थी। वह बहुत ज़्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसीलिए मेरे लिए एक झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दें और जो बचा कुचा खाना हो वह मुझे खाने को दे दें। बहन की बात सुनकर भाई ने ऐसा ही किया। भाई ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी और पोपा बाई अब उसी में रहने लगी।
एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर वहीं पर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ न आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा बजाए जा रहे हो, क्यों आवाज़ लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुँह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे ज़बरदस्ती उठा कर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी की मृत्यु हो गई। वह मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं कि इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में जाओ। 8 खोपरा से राई भर कर 5 कपड़े ऊपर रख कर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेंगी राई राई का। तो सारे प्रेम से बोलो पोपा बाई की जय। सोमपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक धनवान सेठ जी रहते थे। उनका भरा पूरा परिवार था। बेटे बहू और नाती पोते से उनका पूरा घर भरा हुआ था। एक बार कार्तिक का महीना आया तो सेठ की छोटी बहू ने कार्तिक मास के नित्य नियम लिया। कार्तिक स्नान करती, तुलसी सींचती और पूजा पाठ करने के बाद छोटी बहू ने कथा सुनने का नियम लिया। छोटी बहू ने कथा सुनने को अपनी सास से कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, उसके बाद बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू ने अपनी जेठानी के पास गई और उसे कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने के लिए मना कर दिया और कहा कि मुझे खाना बनाना है और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपनी दूसरी जेठानी के पास गई और कहा कि जी मेरा कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपनी ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा कि मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे अपने ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब छोटी बहू बड़ी परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा क्यों ना राजा को ही अपनी कहानी सुना दूँ। तभी छोटी बहू ने राजा के पास गई और राजा से बोली कि राजा जी, मैंने कार्तिक मास की कथा कहानी सुनने का नियम लिया है, कृपा करके आप मेरी कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा कि मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर छोटी बहू बहुत परेशान हुई और निराश होकर अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी उसकी पड़ोसन आई। छोटी बहू ने अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने को कहा तो पड़ोसन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुन लूँगी।
तब छोटी बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा पाठ करते और कथा कहानी सुनते। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। ऐसे ही पूरा कार्तिक मास बीत गया। उन दोनों की कथा कहानी और नियम से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वैकुंठ धाम से विमान भेजा उन दोनों को अपना दर्शन देने के लिए। विष्णु भगवान बोले कि जाओ और उन दोनों स्त्रियों को लेकर मेरे पास आओ। मैं उनकी पूजा पाठ से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं उन्हें अपना दर्शन देना चाहता हूँ। विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर वैकुंठ लोक का विमान आया और छोटी बहू को चलने को कहा। तभी उसकी सास वहां आ गई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपनी सास से कहा कि आपको तो पूजा पाठ करनी है और गांव में बच्चे को खिलाने ले जाना है। आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं? फिर छोटी बहू की बड़ी जेठानी आई और बोली कि छोटी बहू, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तब छोटी बहू बोली कि आपको तो घर में रहकर खाना बनाना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं? फिर दूसरी जेठानी आई और बोली कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो छोटी बहू बोली कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं? इसके बाद ननद भी आती है, तुमको तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी करनी है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? तभी राजा भी वहां आ गए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा कि आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं? आखिरी में छोटी बहू की पड़ोसन आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। वह कहती है कि हाँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने पूरे 1 महीने कार्तिक मास की कथा कहानी सुनी है। फिर छोटी बहू और पड़ोसन विमान में बैठकर भगवान विष्णु के दर्शन करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने तो पूरे कार्तिक मास में व्रत किया और कार्तिक मास की कथा कहानी सुनी, उसके वजह से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और मुझे अपने दर्शन देने के लिए विमान भेजे हैं। लेकिन मेरी पड़ोसन तो केवल कहानी सुनी है, इसके वजह से वह भी मेरे साथ दर्शन करने जा रही है। यह विचार मन ही मन सोचते हुए जा रही थी। अचानक विष्णु भगवान ने उसे विमान में से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने कहा कि प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है? कृपा करके आप मेरे अपराध तो बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया, इसीलिए तुम यहाँ से धरती लोक पर जाओ और 1 वर्ष कार्तिक मास आने तक इंतजार करो। जब कार्तिक मास आएगा और फिर तुम नित्य नियम लेकर कार्तिक मास की कथा कहानी सुनोगी, उसके बाद ही तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे। तुम्हारी पड़ोसन ने बिना किसी स्वार्थ से पूरे 1 महीने मेरी कथा कहानी सुनी है, इस वजह से उसे मेरे दर्शन मिल रहे हैं। इतना सुनकर छोटी बहू को अपनी भूल एहसास हुआ। फिर छोटी बहू ने अगले साल के कार्तिक मास का नित्य नियम लिया। तुलसी सींचती, कार्तिक मास की कथा कहानी सुनती। उसके बाद विष्णु भगवान जी प्रसन्न हुए और उसे भी अपने दर्शन के लिए वैकुंठ धाम बुलाए। हे विष्णु भगवान जी, जैसे कृपा आपने उन पर की वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करते, लेकिन उनकी स्त्री ना ही स्नान करती और ना ही किसी देवता की पूजा करती। इस कारण से ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे।
एक बार कार्तिक मास आया तो ब्राह्मण देव ने कार्तिक स्नान कर कार्तिक मास की कथा कहानी नित्य नियम से सुनते थे। पूरा कार्तिक मास बीत गया तो विष्णु भगवान की कृपा से 9 महीने बाद विष्णु भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। अब कन्या बड़ी होने लगी, वह विष्णु भगवान की परम भक्त बन गई। रोज प्रातः स्नान करती और विष्णु भगवान की पूजा कर उनकी कथा सुनती। कथा समाप्त कर वह पढ़ने भी जाती और वह पाठशाला जाते समय अपनी मुट्ठी में कथा सुना हुआ जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल देती। लौटते समय वह जौ स्वर्ण के रूप में बदल जाते। वह उन्हें बीन कर अपने घर लाती। एक दिन वह सोने के जौ को सूप में रख कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन कन्या ने विष्णु भगवान की पूजा की और उनकी कथा सुनी और सोने के सूप देने की प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ को फैलाते हुए पाठशाला चली गई। पाठशाला से जब वह कन्या लौट रही थी और जौ को बीन रही थी तो विष्णु भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह लेकर घर आई, उसी से सोने के जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। कन्या के रूप व कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन अथवा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार गया तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आए और इसका कारण पूछा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के बारे में बताया और उसके घर के बारे में भी बताया। राजा ने मंत्री को उस लड़की के घर पर भेजा। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण से उच्च निवेदन किया। कुछ ही दिनों बाद उस कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी लालची माँ का हाल चाल पूछा तो ब्राह्मण ने अपनी सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालत हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, कार्तिक मास आने वाला है, आप अम्मा को मेरे घर लेकर आइए। मैं उन्हें कार्तिक स्नान कराऊंगी और कार्तिक मास की कथा कहानी सुनने को कहूंगी, जिससे कि विष्णु भगवान की कृपा होगी और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को अपने साथ अपनी कन्या के घर लेकर आए। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः स्नान करके और विष्णु भगवान की पूजा करो। ऐसे पूरे कार्तिक मास में करोगी तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर वह अपनी बेटी की बची कुची जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि कराकर पूजा आदि कराए और विष्णु भगवान की कथा सुनाई। विष्णु भगवान की कृपा से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम पूर्वक पूरे कार्तिक मास में स्नान करती और विष्णु भगवान की कृपा करती।
विष्णु भगवान के कृपा से उसका भी घर अन्न धन से भर गया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और इलोक का सुख भोग कर वैकुंठ लोक में उन्हें स्थान मिला। हे विष्णु भगवान जी, जैसे कृपा आपने उन पर की वैसे ही सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। लपसी तपसी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अगर आप भी कार्तिक मास की कथा कहानी सुन रहे हैं तो कथा कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुने, जिससे कि कार्तिक मास की कहानी का पूरा फल आपको मिल जाए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।